साहिल आर्यन खान के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। अब सवाल बड़ा यह है कि जमानत उन्हें मिलेगी या फिर आज की रात उन्हें जेल में ही गुजारना होगा। क्या जानकारी मिल रही है साहिल आपको? देखिए चित्रा, दो जमानत की अर्जियां फाइल की गई है। एक इंटरिम जमानत की अर्जी, क्योंकि फुल फ्लेजेड बेल के लिए टाइम लग सकता है, इसके लिए सतीश माने शिंदे ने इंटरिम बेल अंतरिम जमानत की अर्जी भी फाइल की हुई है, जिस पर तुरंत सुनवाई हो सकती है। और हो सकता है कि अगर सही समय पे अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई तो आज ही रात को उनको रिहा कर दिया जा सकता है, कोर्ट से ही उनको रिहा कर दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि फुल फ्लेजेड बेल के लिए अलग से वहां पर हियरिंग होगा। सतीश माने शिंदे ने उस पर कहा है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर आप तैयार है कॉपरेट तो मैं बैठकर बेल अर्जी सुनने के लिए भी तैयार हूं। यह बात मैजिस्ट्रेट ने सामने रखी है। एनसीबी का कहना है कि वो 24 घंटा काम करते हैं, मतलब उनका यह कहना, माने शिंदे का कहना है कि एनसीबी क्यों नहीं सुनना चाहती बेल की अर्जी, तो उनका यह कहना है कि एनसीबी अभी कर सकती है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो हो सकता है कि अभी बेल की अर्जी सुनवाई हो सकती है उसमें। देखिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक एनसीबी का मानना था कि उनको रिमांड मिलनी चाहिए, उन्हें कस्टडी मिलनी चाहिए, जो रिजेक्ट कर दी गई है। जिस तरीके से अरविंद बता रहे थे, कोर्ट का मैजिस्ट्रेट का कहना है कि वेग है, उनका रिमांड एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से वेग है। पहले दो एप्लीकेशन है उसके मुताबिक 3 तारीख को आर्यन खान का स्टेटमेंट लिया गया था। 3 तारीख के स्टेटमेंट में अगर अर्चित को का नाम लिया गया था तो 6 तारीख को 3 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यह कि जो आज की अर्जी है, आज का जो रिमांड एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से वेग है। दो एप्लीकेशंस के बीच में क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, हर एक्यूज से किस तरीके की जानकारी निकली है, उसके बारे में एनसीबी कोई भी चीज अदालत के सामने नहीं रख पाई है। इसके चलते वो इन एक्यूज को जो 7 एक्यूज है, उन सभी एक्यूज को अननेसेसरी विदाउट एनी रीजन, किसी कारण के बिना एनसीबी के रिमांड में नहीं रख सकते, और इसीलिए उनको जुडिशियल कस्टडी भेजने का फैसला मैजिस्ट्रेट ने किया। उसके बाद तुरंत ही आर्यन खान के वकील और बाकी सारे जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम बेल की अर्जी करना चाहते हैं। आर्यन खान की तरफ से सतीश माने शिंदे ने, जो मैंने कहा कि 2 अर्जियां की है, एक इंटरिम बेल की ताकि तुरंत उनकी रिहाई हो सके, और जो दूसरी अर्जी है वो पूरे यानी पूरे जब तक ट्रायल चलेगा तब तक बेल पर रहने की अर्जी उनके तरफ से फाइल की गई है, जिस पर बाद में सुनवाई हो सकती है, बाद में जिरह हो सकती है। अब यह सुनवाई करने होने के लिए मैजिस्ट्रेट तैयार है, तो हो सकता है कि आज ही उनकी सुनवाई हो सकती है। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एनसीबी के लिए अब तक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उनका कहना है कि बेल के लिए जो एप्लीकेशन किया गया है उनका एनसीबी ने विरोध किया हुआ है। ये नई एक ब्रेकिंग न्यूज हम देना चाहते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, इनका यह कहना है कि वो बेल की अर्जी का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि बेल शुड बी हर्ड बाय स्पेशल कोर्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट बेल की अर्जी नहीं सुनवाई कर सकते। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ही बेल की सुनवाई हो सकती है। तो बेल पर सुनवाई करने के लिए भी एनसीबी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। माने शिंदे कह रहे हैं कि एक्यूज कैन फाइल इंटरिम बेल, दैट इज अंतरिम जो जमानत की अर्जी है, एंड दैट कैन बी हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मतलब उनका यह कहना है कि पूरा जो बेल होगा, फुल फ्लेजेड बेल होगा, उसकी अर्जी हम एनडीपीएस कोर्ट पे करेंगे, लेकिन जो इंटरिम बेल है, अंतरिम जमानत होगी आज की आज रिहाई करने के लिए, वो कम से कम मैजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। यह आर्गुमेंट माने शिंदे कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि उसके बारे में क्या डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं। लेकिन या मैजिस्ट्रेट के सामने ये सुनवाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन इतनी बात तो तय हो चुकी है कि अब एनसीबी के कस्टडी में आर्यन खान समेत बाकी जो एक्यूज हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट का मानना है कि जिस तरीके की रिमांड अर्जी एनसीबी ने की थी वो पूरी तरीके से वेग है। अलग अलग एक्यूज के मामले में क्या जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है, किस तरीके से जांच की है, उसकी कोई भी जानकारी एनसीबी पूरी तरीके से अदालत के सामने नहीं रख पाई है।